हल्का बुखार आता है, बुखार के बाद में वो झटका, आँखों फुलाट के ये कोई जंगल नहीं है और ना ही ये जंगल राज है। तो फिर सवाल सिर्फ एक है, इन मासूम बच्चों के पैरों में बेड़ियां क्यों हैं? आखिर क्यों गाजीपुर के दर्जनों गांवों के बच्चे धीरे धीरे दिव्यांगता का शिकार हो रहे हैं? क्या किसी ने रुककर ये जानने की कोशिश की कि जिस धरती ने वीर सपूतों को जन्म दिया, जिस धरती ने हर बार देश की सरहदों पर खून बहाकर तिरंगे की शान को जिंदा रखा, आज उसी धरती का भविष्य अपाहिज क्यों हो रहा है? आज यहां नेता बनने की होड़ है, हर कोई चुनाव लड़ना चाहता है, हर कोई मंच से भाषण देना चाहता है, लेकिन सवाल यह है कि इन जमीनी सच्चाइयों के लिए लड़ेगा कौन, पूछेगा कौन कि ये बीमारी कहां से आई, किसकी लापरवाही से आई और सबसे जरूरी इसे रोका क्यों नहीं गया? इन्हीं सवालों के बीच एक नाम उभर कर सामने आया, सिद्धार्थ राय, जिन्होंने वो किया जो सिस्टम ने सालों तक नहीं किया। उन्होंने इस त्रासदी को फाइलों में दबने नहीं दिया बल्कि राज्यपाल तक पहुंचाया। लेकिन सवाल अब भी जिंदा है, होगा क्या? जब खबरें वायरल हुई और तभी हमारी 16 फिंदी की टीम पहुंची गाजीपुर के हरिहरपुर गांव में, और यकीन मानिए वहां का नजारा देख रूह कांप उठी। एक घर और उस घर में 2 बेटियां, उनके पैरों में जंजीर बंधी थी। ये कोई शौक नहीं था, ये कोई जुल्म करने की चाह भी नहीं थी, ये थी एक बेबस मां की मजबूरी। डर कि कहीं दौरे न पड़ जाए, कहीं गिर न जाए, कहीं खुद को कोई नुकसान न पहुंचा ले। सोचिए, जिस उम्र में बच्चे खिलौने से खेलते हैं, उस उम्र में अगर जंजीरें उनकी पहचान बन जाए तो वो समाज के मुंह पर सबसे बड़ा तमाचा नहीं तो और क्या है? ये सवाल सिर्फ हरिहरपुर का नहीं है, ये सवाल पूरे सिस्टम का है, पूरे समाज का है और हम सब का है। अगर आज भी हम चुप रहें तो कल ये बेड़ियां किसी और बच्चे के पैरों में होगी। मैं हूं संतोष और आप देखना शुरू कर चुके हैं 16 हिंदी। साथियों, इस समय मैं जनपद गाजीपुर के मनिहारी विकास खंड के हरिहरपुर गांव में हूं। आप लोगों ने एक खबर देखी होगी कि करीब गाजीपुर के 12 दर्जनों गांव में बच्चे जो है दिव्यांगता का शिकार हो रहे हैं, विकलांग हो जा रहे हैं। अभी मैं एक घर पर आया हूं और 2 बच्चियां आपको दिख रही होंगी और ये माँ है और ये बेबस माँ इन बच्चियों को देखिए बांध रहे हैं। क्यों बांध रही है? देखिए, इनका पैर बांधा हुआ है, इनका भी पैर बांधा हुआ है और इनका भी पैर बांधा हुआ है। ये तीनों बच्चे इन्हीं के हैं, लेकिन ये स्थिति है कि इनका पैर बांध के क्यों रखा जा रहा है। ये देखिए, ये भी जो है सोई हुई है बच्ची और ये जाके देख बार बार जो है अपने हाथों से इसको छुड़ाने का प्रयास कर रही है, लेकिन इनकी मजबूरी है कि इनको बांध कर रखना पड़ रहा है। अगर बांधेंगी नहीं तो ये उठती है और कहीं पे भी चली जाती है, छलांग लगाती है और वहां से गिर जाती है और अपने आप को चोट पहुंचा लेती है। देखिए, ये बार बार भागने का प्रयास करती है, इसे पता नहीं कि ये कहाँ जाएगी, क्या करेगी, इसे कुछ पता नहीं है, लेकिन जो है ये दिव्यांगता का शिकार हो गई है। दोनों ये जो इनका जो है दिमाग काम नहीं करता है। ये बचपन से नहीं है, कुछ दिनों तक ये लोग ठीक रहते हैं और इसके बाद अचानक से इनको ऐसा क्या होता है कि ये दिव्यांगता का शिकार हो जाते हैं और जो है इसी तरीके से हरकत करने लगते हैं। स्थिति ये है कि अब इनको बांध के रखा जाता है, पैरों को बांध के इनको रखा जाता है। जब भी इन काम करने वगैरह कहीं जाएंगे तो बांध के रखेंगे, ये चिल्लाने लगेंगी और तमाम सारी चीज़ें हैं। हम इनकी माँ से ही जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? सुभावती। अच्छा, आपके पति का? राजू। अच्छा, वो क्या करते हैं? सेंटरिंग का काम करते हैं राजकोट में। अच्छा, मतलब बाहर जाके काम करते हैं। और ये 2 बेटियां हैं, ये कितने उम्र होगी इनकी? बड़ी बच्ची के 8 साल 2 महीना, छोटी बच्ची के 5 साल 2 महीना। अच्छा, तो ये बताइए कि ये बचपन से ऐसी हैं सब कि बाद में कुछ हुआ है? कुछ देर 4 साल बाद, 3-4 महीना बाद फिर शुरू हुआ है फरका का बीमारी। अच्छा, हल्का हल्का बुखार आता है, बुखार के बाद में वो झटका, आँखों फुलाट के गाज फैजकुल फेंकते फेंकते मतलब इसी तरह बोलती थी। ज़्यादा आने लगल, बस बोली सब बंद हो गई, फरका आता। अच्छा, मम्मी पापा सब बोलती थी, अब कुछ नहीं बोलती भी नहीं है, सुनती भी नहीं है। अच्छा, पहले मम्मी पापा बोलती थी? हाँ, सब। अब कुछ नहीं बोलती? कुछ नहीं है। अब मैदानों भी करे के रही तो में कर दी लोगन, बिगाड़ दी लोग, पर पिसाब कह के बिगाड़ दी, नहीं तो खेत में पहले जाए लोग। देखिए, ये स्थिति है कि देखिए इनको देखिए,
बोल रही है लेकिन सीधा बोल नहीं पा रही है। अच्छा ये बताइए कि बांध के क्यों रखती हैं इनको? बांध के ये रखते हैं कि मतलब कि इधर चल जाएगी रोड पर तो गाड़ी 4 चक्का गाड़ी 2 चक्का आएंगे तो घायल कर देंगे, चप्पा पड़ जाएगी। अच्छा। छत पर चढ़ेगी तो गिर जाएगी तो घायल हो जाएगी। तो छत पे जब चढ़ती है तो अपने आप में कंट्रोल नहीं रहता है। हाँ, कहीं से भी चढ़ेगी कूद जाए। हाँ चढ़ेगी, झाग ऊपर से जाके ले लो, बस नीचे आ जाइए लो, गिर जाइए लो। इलाज चल रहा है इनका? हाँ इलाज चल रहा है। अच्छा, अभी दवाई तो दवा हो रही है। कितना रुपए खर्च कर दिए अब तक? 14-15 लाख रुपया खर्च हो गई। 14-15 लाख रुपए खर्च कर दिया, हमें सही नहीं हुआ? नहीं, कुछ प्रभाव ना, वो झटका हल्का हल्का रुकता है फिर शुरू हो जाता है। अच्छा, आपके पति सेटरिंग का काम करते हैं? हाँ सेंटिंग का काम करते हैं। देख लीजिए, समझ लीजिए एक तरीके से जो इनके पति हैं वो बाहर काम करते हैं और सेटरिंग का काम करते हैं, और वो काम करके जितना पैसा वो कमाते हैं वो पैसा इन बच्चियों के इलाज में लगा देते हैं। अब तक 14-15 लाख रुपए खर्च कर चुके हैं, लेकिन अभी तक जो है इनका जो है कोई सल्यूशन नहीं निकला। अभी भी लोग ऐसे ही हैं, पैरों को बांध के इन बच्चियों को रखा जाता है कि जो है अपने आप को नुकसान न पहुंचा ले। ये स्थिति है देखिए। हालांकि अब जो है ये चीज़ें बहुत ज़्यादा वायरल हुई है, जो है बहुत ज़्यादा वायरल हुई, तो यहाँ पर जो समाजसेवी हैं सिद्धार्थ राय जो है वो आते हैं। वो जो है कई गाँवों का सर्वे करते हैं, कई बच्चों का वो लिस्ट बनाते हैं और वो लिस्ट को लेकर डीएम साहब के पास जाते हैं, उनके संज्ञान में बात डालते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये जांच का विषय है कि आखिरकार इसी इलाके में बच्चे इस तरीके से दिव्यांग क्यों हो रहे हैं। ये सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार ऐसा क्यों। ऐसा केवल यही नहीं है, इन्हीं के गांव में करीब ऐसे कई सारे परिवार हैं जिनके बच्चे अभी छोटी उम्र में ही वो दिव्यांगता का शिकार हो जा रहे हैं। आखिरकार हमारे देश का भविष्य जो है इस प्रकार से होगा तो फिर आगे क्या होगा, क्यों ऐसा हो रहा है, इस पर जो है उचित जांच करने का प्रयास सरकार को करना चाहिए। लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। हालांकि ये मनिहारी विकास खंड के अंतर्गत आता है। तमाम सारे सवाल खड़े होते हैं क्योंकि आखिरकार ये दर्जन गांव जो ये अगल बगल के दर्जनों गांव हैं, यहीं पर बच्चे दिव्यांगता का शिकार क्यों हो रहे हैं। अच्छा, अभी तक जो है कोई आया था यहाँ पे आप लोगों के यहाँ? हाँ वो तो रोज आते हैं, सब वीडियो बना कर ले जाते हैं। अच्छा, देखिए बच्ची है परेशान करते इसी तरीके से, और यही कारण है कि इनको बांध कर रखना पड़ता है। अब वो बच्ची ये सो गई है लेकिन ये जो है परेशान कर रही है। ये बोलती नहीं है आपको, माँ पिता कुछ नहीं, खाली बाबा को अपने पुकारती है और कोई को नहीं। खाना वाना आप लोग खिलाते हैं? हाँ खाना खिलाना पड़ता है। अच्छा, और बिस्कुट अपने से हाथे से उठा के खा सके नहीं लो और कुछ ना। और बड़ी बच्ची तो 10-20 दिन हो जाए, पानी ना पियाई तो इधर रह जाइए, खाना ना खिलाई तो इधर रह जाइए। अच्छा, आ खानो खिलाए के पड़ला तो एक से इसी धरा बेखते बढ़िया से खिलाई तब खाइए। अच्छा, हाँ नहीं तो ना खाइए। आई तो तन मैंने छोटी वाली खा ली, वो एकदम बोलबो ना करे, नहीं आई तो तनी ऐसी बोलती भी आई, कुछ ना बोलबो ना करिए, सुनबो ना करिए। भाई बहुत पहले बहुत चालू रहा, बहुत चलाक रहा। देखिए ये स्थिति है कि ये जो पूरा परिवार है ये परेशान है इन बच्चों को लेकर। आखिरकार ये बच्चे क्यों दिव्यांगता का शिकार हो गए। और यही 2 बच्चे नहीं, इनके 3 बच्चे हैं आपके ना, ये तीनों है ना? 3 बच्चे हैं। और एक बच्चा सही है, सही सलामत है, जो बड़ा बच्चा है। हाँ वो 11 साल के, वो सही है। हाँ 11 साल का बच्चा सही है, लेकिन उसके बाद से जो 2 बेटियां होती हैं वो जो है इस प्रकार से दिव्यांग हो जाती है। कुछ महीने जो है सही रहती है। एकदम सही रहा सन, बाद में दिव्यांग भाई नहीं समझ। हाँ पहले एकदम सही रहा, पहले सही रहा। हाँ सब भाइयों बड़ी वाली जौन एकदम अतु भाई लिया पाइए, पहले पापा मम्मी अतु करा संडास मंडास के सब जाए अपने से, बाकी बाद में खाना मांग के खा, और तो बाद में तो इहो नहीं बोल हो गई। दवा में उठाए ना ही रखल गल। हाँ अच्छा, कोई जांच करने के लिए कोई अधिकारी आया था आपके ब्लॉक से, या कोई ऐसा डॉक्टर आया था यहाँ पे जांच? नहीं, सरकारी जांच कोई नहीं आया था। कुछ नहीं, कुछ नहीं। देखिए जांच का विषय है कि आखिरकार ऐसे बच्चे क्यों हो रहे हैं, क्योंकि ये एक परिवार का मामला नहीं है। देखो बच्ची छुड़ा ली, अब जो है परेशान करेगी। और जो है स्थिति ये है कि ये एक परिवार की बात नहीं है, ये कई गांव में कई सारे परिवार के बच्चे जो है इस तरीके से दिव्यांग होते जा रहे हैं। समस्या है कि आखिरकार वो करे तो क्या करे, क्योंकि उस प्रकार से
ये उतना जो है सक्षम नहीं है कि कहीं बहुत बड़े हॉस्पिटल में कहीं जाके इलाज करवा लें, जहाँ तहाँ इलाज करा रहे हैं, लेकिन अब तक बता रहे हैं कि 14-15 लाख रुपए खर्च कर लिए, लेकिन कोई फायदा हुआ नहीं है। अब जो है यही शासन प्रशासन और सरकार से यही गुहार है कि कम से कम जो है इन गाँव का सर्वे करके जितने भी दिव्यांग बच्चे हैं उनका अच्छे से जांच हो, आखिरकार उसका कारण क्यों है, क्यों जो है बच्चे दिव्यांग हो रहे हैं। तमाम सारी समस्याएं हैं। मैं अभी दिखाने का प्रयास कर रहा था, एक गांव में आया था, तो आप जो है इस वीडियो को शेयर करिएगा और उन तक जरूर पहुंचाइएगा ताकि उचित संज्ञान लेके इन लोगों को न्याय मिले और उचित जो है कार्रवाई हो सके इस पर। धन्यवाद।